अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, क्या हाल है आप लोगों का। माफ़ी चाहते हैं कि हमारी ना वीडियो कुछ लेट हो गई है, क्योंकि कुछ घरेलू थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, परेशानियां थी, तो इस वजह से हम ये नहीं बना सके। लेकिन ये है कि 1960 23 मई 1960 गामा पहलवान रुस्तम जमा, मेरे दादा जो थे बड़े, उनकी डेथ थी और उनकी एनिवर्सरी थी डेथ की। तो हमें बुलाया गया था, टीवी वालों ने बुलाया, सब कुछ किया, मगर समझ नहीं आती ये कैसे टीवी वाले हैं जिन्हें ये नहीं पता चलता कि ये जो डेथ है, एनिवर्सरी जो डेथ की है, ये बरसी जो है, ये गामा पहलवान की है। मुझे फ़ोन करके कहते हैं जी आपने हमारे मॉर्निंग शो में आना है और आके आपने ना बात करनी है जैरे के ऊपर। मैंने कहा जैरे के ऊपर क्यों करनी है, क्योंकि जैरे की बरसी है। मैंने कहा जैरे की बरसी तो 10 सितंबर, जैरे की बरसी जो है वो 1991 10 सितंबर इसको है। मुझे कहते हैं कि आपने आके ना जैरे के ऊपर बात करनी है। मैंने कहा जैरे की कल बरसी नहीं है, यानी कि कल मुझे रात को फ़ोन आया कि आपने मॉर्निंग शो में आना है, आपने और आपकी बेटी मरियम ज़ुबैर ने, और हमने आप लोगों से बातें करनी है मॉर्निंग शो पे। मैंने उनसे पूछा आपने किस लिए बातें करनी है, क्या किस बेस पे बात करनी है? जी जैरा की डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए हमने उसके ऊपर बात करनी है। मैंने कहा जैरा तो 91 वो क्या कहते हैं 10 सितंबर को फौत हुआ था, तो कल तो जैरे की बरसी नहीं है। फिलहाल गलतफ़हमी हुई उनसे, उन्हें नहीं पता चला, किसी ने गलत उन्हें बताया होगा। मगर अब आप कहेंगे जी ये आपके बड़े दादा, हम दो हमारे मेरे दादा हैं, एक इमाम बख्श और एक गामा पहलवान। गामा पहलवान रुस्तम ज़मा वो बड़े भाई हैं, इमाम बख्श जो है रुस्तम हिंद वो छोटे भाई हैं। हम 2 भाइयों की औलाद है। जो गामा पहलवान है उनकी सिर्फ बेटियां थी, उनका बेटा कोई नहीं था, और जो इमाम बख्श हैं उनमें बेटे हैं। इसलिए हमारे दादा जो है, हम लोग उन्हें दादा ही कहते हैं, बड़े दादा जी। हम लोग इमाम बख्श में से हैं। इमाम बख्श के 6 बेटे थे, जिनमें पांचों का 5 बरादरान है, भोलू बरादरान जिन्हें कहते हैं, भोलू, असलम, आजम, हसू, गोगा, अकरम। हाँ, ये 6 बेटे हैं उनके, जिनकी हम लोग औलाद है आगे, तो इसलिए वो हमारे बड़े दादा हैं। हमारे इमाम बख्श पहलवान जो हैं उनके छोटे भाई, हम उनकी औलाद में से हैं। लेकिन हम लोगों में ये नहीं है कि वो बड़ा या छोटा, वो हमारे दादा है। हमारे दादा गामा पहलवान, उनकी बरसी है आज 23 मई 1960 में उनकी डेथ हुई थी शाम को। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ हैं, हमारा साथ देते हैं। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमारा साथ देते हैं, हमें प्यार करते हैं, और हमें आज भी चाहते हैं कि हम लोग पहलवानी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहलवानी जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंदीदा खेल था। हज़रत अली खुद पहलवान थे। कुछ लोग अब कहेंगे मैंने हज़रत अली का नाम लिया, कुछ कहेंगे शियाइज़्म में आ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग हज़रत अली को नहीं मानते, कि हज़रत अली हमारे में से नहीं थे। पता नहीं, अजीब सी बातें लोगों की। कुछ लोग हैं वो हमें इतना बुरा कह रहे हैं, कुछ जोया जी हैं राजपूत, जोया राजपूत है, कोई दूसरा है, इस तरह करके, कोई सुहेल है, कोई जो भी लोगों के नाम हैं, मुझे उनके नाम नहीं आते। अच्छा बेटा, आप और जितना दिल खोल के ना आप हमें बुरा कह लें, हमारे पास वाकई कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं है कि हम उन्हें आगे करें और हम लोग आगे बढ़ें, क्योंकि हम लोग तो सीधे साधे से लोग हैं, इंसाफ से चलेंगे और सीधे साधे रास्ते से चल के आगे बढ़ेंगे। हमें ये दो, हाँ जी, हमारे जितना भी कंटेंट है वो ख़त्म हो जाएगा पहलवानी। अब देखो एक बात सुनो, मरियम पहलवान नहीं है, मरियम कुश्तियाँ नहीं करती कि वो पहलवानी पे करती जाए। अब उसे मैं इजाज़त नहीं देती कि वो लोगों से जाके पहलवानों से मिले। आपको कुछ थोड़ी सी शर्म हो बेटा, आप भी औरत हो, शर्म नहीं आती आपको? आप भाई हो, बेटे हो, जो भी हो, आप थोड़ा सा ख्याल करो बातें करने के लिए, थोड़ी सी ज़बान को हल्का रखो। हमें कोई बुरा नहीं लगता, दिल खोल के बातें करो, जितनी करनी है करो, क्योंकि आप रसूल पाक की उम्मत में से हो। हमने आपको कुछ नहीं कहना, हमने तो अपने अल्लाह से बात करनी है कि ये कैसे लोग हैं। किस चीज़ की हम माफ़ी मांगे आपसे, या आप लोगों से माफ़ी मांगे? कहते हैं माफ़ी मांगो, थोड़ी सी शर्म कर जाए। और हाँ, पहलवानी की बात हो रही थी, तो शुरू उसने ज़रूर पहलवानी से किया था, क्योंकि उसका बाप पहलवान है। उसने तो अपने बाप को आगे किया है, उसने कोई गुनाह नहीं किया कि अपने बाप को आगे लेके आई है। और रहा जरा, अब जाहिर है वो लड़की,
बेटी है, वो लड़की है, जाहिर है जितना वो कर सकती है। मैं नहीं उसको इतनी इजाजत देती कि भाई लोगों के आदमियों को मिले, पहलवानों को मिले जाके, वरना वो पहलवानों को मिल सकती है, बात कर सकती है। मगर मैं कहती हूँ नहीं बेटा, अभी आप अब घर के ऊपर ले आओ इस चीजों को, घर का दिखाओ, खाने दिखाओ कि तुम्हारा बाप क्या शौक से खाता था। ये पूछो आप लोग, घर की चीजें देखो, क्या वो घर के काम नहीं करती, क्या वो लड़की नहीं है। आप लोग क्या देखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो हम लोगों से? हम लोग तो बस सीधे साधे से लोग हैं। आपकी मेहरबानी, अगर मेरी किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो उसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ, किसी का दिल दुखा हो तो उसकी भी माफ़ी। मगर ये ज़रूर दुख होता है कि ये जो 2-3 लोग हैं, इन्होंने तो पता नहीं, शायद हमारे से कोई दुश्मनी है या हमसे कोई नफ़रत है। तो बेटा खुल के नफ़रत का इजहार करो, अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा, क्योंकि आप मुसलमान हो और मुसलमान ही मुसलमान की गर्दन काटता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने 2-3 लोगों के नाम दिए, एक जोया राजपूत है, दूसरी। आपने अम्मी की बातें सुनी तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को कमेंट करें और जिसको पसंद आए वो कमेंट करें। और बाकी अल्लाह पाक सबका भला करे, सबकी खैर। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। और मेरे आज परदादा अब्बू की बरसी भी थी, उनको अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और सब बहन भाई दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये मेरी भांजी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।